अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल से हमारी स्टोरी चल रही है आपकी टेक्स्ट बुक की, जो यूनिट नंबर 11 के बाद शुरू होती है एक्सटेंडिंग रीडिंग के अंदर। पहली रीडिंग चल रही है अर्ली ऑटम, ठीक है ना, लॉन्गस्टन ह्यूज। ठीक है, इसका हम आज लेक्चर 3 दे रहे हैं। हम इसको पूरी स्टोरी को हम 2 पार्ट में पहले इसको बयान कर चुके हैं। अब बाकी जो हिस्सा रह गया है आज मुकम्मल कर देंगे स्टोरी, ताकि एग्ज़ाम में शायद 4 या 5 स्टोरी दी है, उनमें से भी एक सवाल बनता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि चारों पाँचों स्टोरी को मुकम्मल कर दूँ। ठीक है, तो हमारा जो बाकी हिस्सा रह गया था, 2 हमारे लेक्चर पहले हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे स्टोरी को समझने के लिए, वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी देखें इसका, अर्ली ऑटम का, यानी ख़िज़ा के शुरू में। यानी वो ये मौसम होता है जब समर का मौसम ख़त्म हो जाता है और विंटर का मौसम चल रहा होता है। जो इसमें जो पत्ते गिरते हैं, गिरने का काम होता है, वो ख़िज़ा का मौसम होता है। ठीक है ना, ठंडक होती है इसके अंदर, जो है इस मौसम के अंदर पत्ते वगैरह दरख्तों के गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं। ठीक है, उस मौसम के अंदर अर्ली ऑटम के अंदर एक कहानी दी गई है बिल की। यानी इसमें 2, एक बिल बिल वॉकर बिल है, लड़का है, आदमी है, और दूसरी जो है मैरी है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में इब्तदाई तौर पर इसमें बयान किया गया उनका इश्क, फिर आपस में किसी बात के ऊपर उनका जो है तमाम मामला ख़त्म हो जाता है। लेडीज़ जो होती है मैरी किसी और शख्स से शादी कर लेती है, और जो है बिल होता है, बिल को औरतों से तलख़ी हो जाती है, थोड़ी नफ़रत जैसी हो जाती है। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद दोनों की मुलाकात होती है और उसमें जो डायलॉग होते हैं वो इसमें चल रहे हैं। ठीक है, वो हम बयान करते आ गए। अब बकिया जो रह गया हिस्सा वो आज मुकम्मल करेंगे। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछला पार्ट नंबर 2 ख़त्म किया था, वहाँ से। दिल्ली आपकी किताब में शायद 168 है, पेज नंबर 168। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 168। आपकी टेक्स्ट बुक जो है BA BCom BSc की जो टेक्स्ट बुक है कराची यूनिवर्सिटी से, उसके पेज नंबर 168 के ऊपर जो है ये स्टोरी है। पढ़ते हैं। द लीव्स फेल स्लोली फ्रॉम द ट्रीज इन द स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में दरख्तों से पत्ते आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे वहीं से कंटिन्यू सेंटेंस हो रहा है। फेल विदाउट विंड फुल स्टॉप ऑटम डस्क। डस्क शाम का वक्त होता है। ठीक है, यानी मगरिब का जो वक्त हो रहा होता है वो शाम का, ऑटम के अंदर शाम का वक्त। हवा के बगैर ख़िज़ा की शाम में, इतनी बात हुई है सिर्फ। फेल विदाउट विंड, अब हवा के बगैर, विंड माने हवा होती है, विदाउट हवा के बगैर, फेल माने, ठीक है ना, फेल ऑटम डस्क। ऑटम डस्क माने मगरिब का वक्त, शाम का वक्त जो होता है। ठीक है ना, ऑटम जो है ख़िज़ा का वक्त होता है। हवा के बगैर ख़िज़ा की शाम में। शी फील्ड अ लिटिल सिक, उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। फील कर रही थी वो चक्कर, उसको चक्कर से आ रहे थे, थोड़ी सी सीख थी, बीमार थी, चक्कर आने वाली। ठीक है, अ लिटिल माने थोड़ा सा, सिक। आगे चलते हैं। वी वुड लव इट, वी वुड लव इट कॉमा शी आंसर, उसने जवाब दिया हमें बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे जो लव इस्तेमाल किया है लाइक के माने में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यू ऑट माने शूट के माने में इस्तेमाल हुआ है, यानी अखलाकी तौर पर चाहिए। यू ऑट टू सी माई किड्स, किड सी माने मिलना, किड माने बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे, आपको मेरे बच्चों से ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, ही ग्रिंड माने मुस्कुराना, वो मुस्कुराया, सेकंड फॉर्म लगी है ग्रीन की, ग्रिंड, वो मुस्कुराया। आगे, सडनली अचानक, द लाइट्स ऑन केम ऑन अप, यानी लाइट जल जाती है। द होल लेंथ ऑफ फिफ्थ एवेन्यू, पूरी लेंथ जो चल रही है फिफ्थ एवेन्यू की, उसमें लाइट जो है ऑन हो जाती है। चेंज ऑफ मिस्टी ब्रिलियंस इन द ब्लू एयर, अब ये ट्रांसलेशन बताया जाता है जो उर्दू की, अचानक यानी सडनली अचानक होता है। 5वीं एवेन्यू की पूरी लंबाई पर रोशनियां जल उठी, जैसे नीले आसमान में चमकते सितारों की एक झालर हो, इस तरह की चमक रही थी वो। ठीक है, देयर इज़ माई बस कॉमा शी सेड, उसने कहा ये मेरी बस है। ठीक है, दी हेल्ड आउट हिज हैंड, ही हेल्ड आउट हिज हैंड कॉमा गुड बाय,
उसने अलविदा कहते हुए अपना हाथ बढ़ाया। वैन कॉमा, ये 3 नुक्ते दे दी, यहाँ पे कोई बात होनी थी जो नहीं हुई, जिसको अंदाजन ये बता रहा है राइटर क्या होनी थी। शी वॉन्टेड टू से कॉमा, वो चाहती थी कहना, बट द बस वॉज रेडी टू पुल ऑफ, लेकिन बस तैयार थी जाने के लिए, निकलने के लिए, चलने के लिए, पुल ऑफ। जब यानी डैश का मतलब है वो कहना क्या चाहती थी ये नहीं पता, लेकिन उसने राइटर ने अपने पास से बताया है वो कहना चाहती थी, लेकिन बस चलने को तैयार थी। आगे, द लाइट्स ऑन द एवेन्यू ब्लर्ड कॉमा ट्विंकल कॉमा ब्लर्ड, एवेन्यू की रोशनियां धुंधला कर चमक रही थी जैसे सितारे टिमटिमा रहे हों। ठीक है ना, चमक रही थी उसकी रोशनियां, जो एवेन्यू के ऊपर लाइट ऑन हो गई थी वो चमक रही थी, झल बुझ हो रही होती ना, इस तरह। एंड शी वॉज अफ्रेड, और वो खौफजदा हो गई थी, टू ओपन हर माउथ एज, क्योंकि शी एंटर द बस, वो बस में दाखिल हो चुकी थी और बस में सवार होते हुए उसे अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी कुछ बोलना चाह भी रही थी तो हिम्मत नहीं हो रही थी उसको बोलने की। बिल को कुछ कहना चाहती थी वो, बस में सवार होने के बाद वो बोल ना सकी। अफ्रेड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू अटर अ वर्ड, अटर माने से करना, बोलना, बताना, बोलना, अ वर्ड एक लफ्ज भी, उसे डर था कि वो एक लफ्ज भी नहीं बोल पाएगी। सडनली, अचानक, शी श्रिक वेरी लाउडली गुड बाय, अचानक उसने बहुत बुलंद आवाज़ से, शी श्रिक बुलंद आवाज़ से, वेरी लाउडली, शी श्रिक माने चीख उठी, वेरी लाउडली बहुत बुलंद आवाज़ से चीख उठी, चीख कर कहा अलविदा, गुड बाय, अलविदा, यानी बिल को कहा उसने, मैरी ने, अलविदा, गुड बाय। बट द बस डोर हैड क्लोज, लेकिन चूंकि बस का दरवाज़ा बंद हो चुका था। द बस स्टार्टेड, बस चलने लगी। पीपल केम बिटवीन दैम आउटसाइड, पीपल क्रॉसिंग द स्ट्रीट, पीपल दे डिडेंट नो, बाहर लोग इन दोनों के दरमियान आ गए, लोग सड़क पर पार कर रहे थे, ऐसे लोग जिन्हें वो जानते तक नहीं थे, यानी जब वो कुछ कहना चाह रही थी तो इस दौरान में बाहर जो सड़क क्रॉस कर रहे थे लोग आ गए। इस तरह बिल और मेरी जो है एक दूसरे को सही तरीके से नहीं देख सके, कह नहीं सके, और इस तरह ट्रेन आगे जाती, वो उनकी जो है बस आगे जाती रही। तो ठीक है, फिर आगे है स्पेस एंड पीपल, खला और लोग। अब जगह, जब बस आगे चलना शुरू हुई, लोग आ गए दरमियान में, तो एक खला हो गया उन दोनों के दरमियान में, एक स्पेस दूर हो गया, वो गाड़ी आगे जाती जा रही है और जो है अब उसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच सकती जो वो कहना चाह रही थी। शी लॉस्ट साइट ऑफ बिल, उसको बिल अब नज़र नहीं आ रहा था, यानी बिल गायब हो चुका था इतने फासले पे आके, बिल उसकी नज़रों से गायब हो गया। देन तब शी रिमेंबर शी हैड फॉरगॉटन टू गिव हिम हर एड्रेस, तब उसको याद आया कि वो अपना पता देना भूल गई बिल को, या बिल से उसका पता पूछना भूल गई। और टेल हिम दैट हर यंगेस्ट बॉय वाज नेम बिल टू, और ये बताना ही भूल गई उसके सबसे छोटे बेटे का नाम भी बिल है। फिर इसको याद आया कि वो इसे अपना पता देना भूल गई थी, या इससे इसका पता पूछना भूल गई थी, या इसे बताना भूल गई थी कि इसके सबसे छोटे बेटे का नाम भी बिल है। तो ये स्टोरी मुकम्मल हो जाती है आज ये तीसरे लेक्चर के अंदर हमारी अर्ली। अब इसके नीचे जो सवाल दिए गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम सवाल के जवाब देंगे, और फिर इसका जो है हम समरी भी लिखेंगे, बताएंगे आपको, मरकज़ी ख्याल, कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे वो भी बताएंगे। 3-4 लेक्चर और हो जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हमारा जो है स्टोरी मुकम्मल हो चुकी है विद ट्रांसलेशन के साथ, वर्ड टू वर्ड तर्जुमे के साथ। ठीक है, अब इसके जो दिए हुए सवाल हैं उनका जवाब देंगे आपके, ताकि आप स्टडी कर सकें आप, और जो भी लोग मुताल्ला कर रहे हैं बैठ के चैनल पे, वो अपनी अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे चलते हुए गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें, ताकि औरों को भी भला हो सके आपके शेयर करने की वजह से। अल्लाह हाफिज़।